कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। एपिसोड 80, किया और नेल्सन का आमना सामना। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से अजय किया से अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, पर किया अजय पर बिल्कुल तरस नहीं खाती और उसे अपने गार्ड से डाक हाउस भेज देती है। दोस्तों, मैंने आप सबका मैसेज पढ़ा और सच में मुझे आपके मैसेज पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। आप सबने कहा है कि रेहान और मयंक के सामने किया की हकीकत आ जाए, तो आप लोगों के कहने के अनुसार मैंने इस एपिसोड में मयंक और रेहान के सामने किया की आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी। चलिए एपिसोड में चलते हैं। किया जैसे ही रेस्टरूम से निकलकर बाहर आती है, इस समय उसने अपना मास्क फिर से लगा लिया था और हॉल की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। ये वही इंसान था जो उसे दिन लड़कियों की तस्करी में उनसे छुपकर भाग गया था, जिसे इन्होंने पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, पर ये देश से बाहर जा चुका था। इस वजह से किया ने सोचा था कि वो इसे बाद में निपट लेगी। फिलहाल वो उसकी आइडेंटिटी जान चुकी थी, इस वजह से उसे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आज इस जगह पर देखकर उसे कुछ डाउट होता है। उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे नहीं पता है, वरना यह इंसान यहाँ क्यों होता। ये शख्स नेल्सन डिकोला था। ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाना माना बिजनेसमैन था, या बिजनेस के आड़ में कई ऐसे इलीगल काम करता था जिसे वहाँ की सरकार भी पूरी तरह से नहीं ढूंढ पाई थी, पर इसके कई काले चिट्ठे वहाँ की सरकार के सामने थे। इस वजह से यह आए दिन हर अलग अलग देश में छुपता फिरता है और वहाँ से अपने स्मगलरिंग के काम को चालू रखना है। ड्रग सप्लाई करना, लड़कियों की तस्करी, वेपन की तस्करी, बहुत से ऐसे काम थे जिसे वो किया करता था। इसका माफिया वर्ल्ड में भी नाम था, इस वजह से कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। वह अपने गार्ड के साथ दूसरी साइड जा रहा था। वहीं कुछ दूर पर छुपकर दो लोग उसका पीछा कर रहे थे नेल्सन के साथ। उसके 15 से 20 गार्ड थे। तभी किया उनका पीछा करने लगती है। उसे इस वक्त नेल्सन से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि वह नेल्सन और उसके गार्डों से आसानी से मुकाबला कर सकती है। वही नेल्सन अभी तक किया को नहीं देख पाया था। अगर वह किया को देखा तो एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि वह माफिया क्वीन के पावर से अच्छी तरह से वाकिफ था और वह माफिया क्वीन से किसी भी हाल में दुश्मनी नहीं ले सकता था। जैसे ही नेल्सन हाल के दूसरी ओर बने एक प्राइवेट रूम में जाता है, किया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वही नेल्सन उस प्राइवेट रूम के अंदर चला जाता है और उसके गार्ड चारों तरफ रूम की सिक्योरिटी के लिए खड़े हो जाते हैं। किया वहां छुपकर सब कुछ देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर नेल्सन यहाँ क्या करने आया है। अभी कुछ देर बीते थे कि दो व्यक्ति दो गार्ड्स के साथ उसे रूम की ओर आते हुए दिखाई दिए। लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिस वजह से किया उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। वह दोनों लोग अंदर चले गए। उनके हाथ में एक सूटकेस था। कुछ देर बाद वह दोनों लोग एक बैग के साथ बाहर निकले और अपने गार्ड के साथ वहां से चले गए। इसके बाद जैसे ही नेल्सन इस सूटकेस के साथ बाहर आया, किया को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर किसी चीज की डील हो रही है। जरूर सूटकेस में कुछ ऐसा है जिसे लेने के लिए नेल्सन यहाँ आया है। अब किया को ये जानना जरूरी था कि आखिर में उसे सूटकेस के अंदर ऐसा क्या है, वरना नेल्सन अपनी जान खतरे में डालकर इंडिया कभी नहीं आता। नेल्सन जैसे ही आगे बढ़ाने को हुआ कि किया उसके सामने आ जाती है। इस समय किया को उसके गार्डों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अपने सामने किसी को देखकर नेल्सन घबरा जाता है। फिर उसकी नजर सामने उसे लड़की पर जाती है जो उसके सामने खड़ी थी।
देखने में तो वह दुबली पतली सी लड़की काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, पर उसने अपना फेस मास्क से कवर किया हुआ था। लेकिन उसकी खूबसूरती मास्क लगाने के बावजूद भी बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। पहले तो नेल्सन कुछ देर उसे देखता रहा, उसे ऊपर से नीचे तक अपनी लस भरी नजरों से देखकर उसका ईमान डोलने लगा था। वो ये बात भूल गया था कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। वो किया से पूछता है कि क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें यहाँ जो मेरे सामने खड़ी हो। उसकी बात को सुनकर किया सीधे लहजे में रहती है कि तुम्हारे हाथ में जो सूटकेस है वो मुझे दे दो। इतना सुनकर नेल्सन बिल्कुल हैरान हो जाता है। यह लड़की क्या कह रही है, इसे पता भी है कि इस सूटकेस में क्या है। नेल्सन उसे धमकी भरे लहजे में कहता है कि वो लड़की अपने काम से कम रख और मेरे सामने से है, वरना तेरा क्या हश्र करूंगा तू सपने में भी नहीं सोच सकती है। नेल्सन की बातों का किया पर कोई असर नहीं पड़ता। वह इस तरह उसके सामने खड़ी रहती है और कहती है कि चुपचाप ये सूटकेस मुझे दे दो, वरना इसका क्या अंजाम होगा या तो तुम खुद नहीं सोच सकते। अब नेल्सन को उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है। ये पिद्दी भर की लड़की अकेले उसके सामने खड़ी है और उसके साथ इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, फिर भी ये लड़की की हिम्मत तो देखो, वह उसे धमकी दे रही है। नेल्सन गुस्से में दांत चबाते हुए कहता है, लगता है तू इस तरह नहीं मानेगी, तो ऐसा है कि चल आज मेरे साथ से कम मेरे मन बहलाने के तो काम ही आ जाएगी। इतना कहकर वह अपने गार्डों को इशारा करता है। अब नेल्सन ने पूरा मन बना लिया था इस तीखी मिर्ची को चने का। आखिर में इतनी हिम्मत जो दिख रही थी कि इतने लोगों के बीच भी वह उसे खड़ी होकर धमकी दे रही थी। जैसे ही नेल्सन का इशारा उसके बॉडीगार्ड आते हैं, वह किया की ओर बढ़ जाते हैं। इससे पहले कि वह किया पर अटैक कर पाते, किया तुरंत फाइटिंग मोड पर आ जाती है और वह घूमकर एक किक जोरदार से एक गार्ड को देती है। वह गार्ड सीधा जाकर 6 फीट दूर जमीन पर गिरता है और जोर से उसकी चीख निकल जाती है। ये देखकर नेल्सन तो बिल्कुल भौंचक्का रह जाता है, तो यकीन नहीं हो रहा था। एक पतली दुबली लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक हफ्ते कटे आदमी को इतनी जोर से मार सकती है। तभी वह जल्दी से अपने और गार्डों को मारने का इशारा करता है। फिर 3 गार्ड उसकी ओर बढ़ जाते हैं कि यह उन्हें भी एक एक कर मारना शुरू कर देती है। अब वह लोग कॉरिडोर से निकलकर बाहर बने पार्क में आ जाते हैं। इस समय किया और उन गार्डों में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी। वही 2 परछाई छुपाकर यह सब देख रही थी जो शुरू से ही नेल्सन के पीछे लगी हुई थी, पर वह लोग अभी तक सामने नहीं आए थे। इन दोनों ने जब नेल्सन को देखा था तब से वह इसके पीछे छुपकर आ रहे थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर नेल्सन यहाँ क्या करने आया है, पर यहाँ आकर तो उन्हें कुछ और ही देखने को मिल गया। वो दोनों तो किया की फाइटिंग स्किल देखकर ही आश्चर्य में पड़े हुए थे। इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल तो उनकी भी नहीं थी जो सामने वह नाजुक सी लड़की को करता हुआ देख रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह देख सकते थे कि सामने लड़ने वाली कोई लड़की है। वह हर एक गार्ड पर भारी पड़ रही थी। वह जिसे भी एक किक मारती थी वह दूर जाकर गिरता था। किया एक अच्छी डॉक्टर भी थी, इस वजह से उसे पता था कि वह किस पॉइंट पर की करे कि सामने वाले की सारी शक्ति एक ही क्षण में खत्म हो जाए। इस वजह से जब वह किसी को मारती थी सामने वाला उठकर उसे पर दोबारा वार नहीं कर पाता था। वह इस तरह जमीन पर अपने शरीर को लिए जोर जोर से चिल्लाता और तड़पता रहता था। एक एक करके उसने सारे गार्ड को मार दिया था। नेल्सन ने जब ये देखा तो वह खुद उसे पर अटैक करने आगे बढ़ गया और अब नेल्सन और किया में काफी जोरदार फाइटिंग हो रही थी। नेल्सन भी अच्छा फाइटर था, इसी वजह से तो वह इस धंधे में टिक पाया था। नेल्सन को हरा पाना जल्दी किसी के बस में नहीं था। ये बात वह दोनों परछाई भी अच्छे से जानती थी।
आखिर में वह लोग भी तो नेल्सन से भिड़ चुके थे। वहीं वह देखकर यह आश्चर्यचकित हो रहे थे कि एक लड़की किस तरह से नेल्सन से फाइट कर रही है। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं नेल्सन उसे जान से ना मार दे। वह इस समय उसे लड़की के लिए डर रहे थे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड में बने रहे। और यार, कल मैं आप लोगों को कहा था कि एक एपिसोड और दूंगी, पर नेट पैक खत्म होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। इस वजह से आज मैं बड़ा एपिसोड बना रही हूँ। कल के लिए माफी चाहती हूँ। बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 81, किया का फेस रिवील। अब आगे तभी उसमें से पहले व्यक्ति बोलता है कि क्या हमें अब बाहर आ जाना चाहिए। दूसरे ने उसे रोकते हुए कहा कि अभी नहीं, अभी हम इस लड़की की पावर देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि नेल्सन इसे आसानी से हर पाएगा। इस लड़की ने आराम से इतने सारे गार्डों को मार दिया है, इसलिए थोड़ा रुको। उसकी बातों को सुनकर दूसरा व्यक्ति भी चुप हो जाता है और वह सामने की ओर देखने लगता है। किया अभी काफी देर से नेल्सन से खेल रही थी, सिर्फ नेल्सन के वार को टॉस कर रही थी, उसे पर अटैक एक भी बार नहीं किया था। नेल्सन खुद भी आश्चर्यचकित था कि अभी इस लड़की ने इतने सारे लोगों को मारा, पर वो उसे पर अटैक क्यों नहीं कर रही है। नेल्सन उसे लड़की का चेहरा देखना चाहता था। वह बार बार उसके मास्क को हटाने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई के दौरान उसने कई बार अपने हाथ उसकी मास्क तक पहुंचने की कोशिश की थी, पर बीच में ही किया उसके हाथों को पकड़ लेती। इसी जड़ों जहर में वह जैसे ही किया पर अटैक करता है, किया थोड़ा दूर होकर दूसरी तरफ गिरती है, पर इस खींचातानी में उसके मुंह पर लगा मास्क एक तरफ से निकल जाता है। इस वक्त किया नेल्सन की दूसरी साइड थी, जिस वजह से नेल्सन उसका फेस नहीं देख पाता। वही किया की आंखों में खून उतर जाता है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके फेस को रिवील करने की। यह उसका सबसे वीक पॉइंट था। इस समय किया थोड़ी झुकी हुई थी। वह जैसे ही ऊपर उठती है, उसका चेहरा पीली लाइट की रोशनी में सोने की तरह चमकने लगता है। वही दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी, जो ठीक इस समय कुछ दूरी पर उसके सामने थी, पर अंधेरे में होने की वजह से किया उन लोगों को नहीं देख पा रही थी। उन दोनों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। किया की आंखें इस समय खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसे इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह इस गुस्से के साथ नेल्सन पर काफी घातक अटैक करती है। वह तेजी से राउंड होते हुए हवा में ही 3 फीट ऊपर उछल जाती है और अपने राइट पैर को उठाकर बहुत ही फोर्स के साथ नेल्सन के गले पर जोरदार किक करती है। नेल्सन अभी कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वह जमीन पर धनम की आवाज के साथ गिर जाता है। इस समय उसके गर्दन पर काफी तेज दर्द हो रहा था। वह दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि किया ने ऐसे बिंदु पर वार किया था जिससे वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। नेल्सन का हाथ पैर भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। वह सिर्फ अपनी नजरें उठाकर उसे लड़की को देख रहा था, जिसने उसे सिर्फ एक ही बार में जमीन पर ला पटका। आज नेल्सन को समझ आ रहा था कि उसकी पावर इतनी ज्यादा काम है कि वो एक लड़की के सामने भी कुछ वक्त नहीं टिक पाया। और वहीं दूसरी तरफ वह दो परछाई कोई और नहीं रेहान और मयंक की थी। इस समय वह दोनों बुत बने किया को देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। जहां रेहान उसकी आंखों को देखकर पहचान चुका था कि यह कोई और नहीं उसकी ब्लू आई है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ब्लू आई इतनी ज्यादा खूबसूरत है। इस समय तो रेहान के दिल में हजारों तितलियां उड़ रही थी। खुशी के मारे उसका मन कर रहा था कि वह चिल्ला चिल्ला कर कहे कि उसकी ब्लू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। रेहान की आंखों में इस समय अपने ब्लू आई के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। उसका दिल नाचने को कर रहा था। वह शायद जिंदगी में कभी इतना ज्यादा खुश हुआ होगा। वह सपनों में जी एंजल को देखा था, जिसकी कल्पना में वह तस्वीर बनाया करता था।
बिल्कुल वह उसके सामने थी। हाँ, वह इसी तरह से अपनी ब्लू आई की कल्पना किया करता था कि उसकी ब्लू आई बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत होगी। वही मयंक उसे लड़की को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में था। ये वही लड़की थी जिसे कुछ दिनों पहले उसे ऊंची बिल्डिंग से गिरने से बचाया था। वह तो उसी दिन उसका कर्जदार बन गया था। ये जान तो उसी की दी हुई है। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वह बड़े प्यार से उसे लड़की को देख रहा था। वह बिल्कुल उसके सपनों की शहजादी जैसी थी। इससे खूबसूरत लड़की उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसे उससे बातें करने का मन कर रहा था, उसे अपने साथ रखने का मन कर रहा था। पता नहीं क्या क्या मयंक के दिमाग में चल रहा था, पर जो भी था वो बहुत साफ सुथरा था, क्योंकि मयंक इस तरह का इंसान नहीं था कि वह किसी के लिए बुरा सोच रखे। वहीं कुछ देर में ही किया के गार्ड आकर नेल्सन को वहां से ले जाते हैं। किया उन गार्डों को उसे सूटकेस को भी ले जाने का इशारा करती है, क्योंकि इस वक्त वो उसे यहाँ ओपन करके नहीं देख सकती थी। पता नहीं क्या हो इसमें और कैसा रिस्क हो इसे ओपन करने पर। वो उन्हें इंटरेक्शन देती है कि सूटकेस को अच्छे से चेक करने के बाद ही ओपन करना। उसे डर था कि कहीं इसमें किसी तरह का बम ना हो। वही जैसे ही किया आगे बढ़ती है, मयंक और घबराकर जल्दी से उसके सामने बढ़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वह इस लड़की से नहीं मिल पाएंगे और वह चली जाएगी, इसलिए मयंक जल्दी से आगे जाता है। रेहान थोड़ा उससे पीछे था। किया तुरंत अलर्ट हो जाती है। उसे लगता है कि फिर से कोई उसे पर अटैक करने वाला है। उसे इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह किसी का भी खून कर देगी। वह थोड़ा टाइम यहाँ इस आराम से बिताने के लिए आई थी, पर इन लोगों की वजह से उसका पूरा मूड खराब हो गया था। जैसे ही मयंक उसके पास आता है, किया पलटकर उसे पर एक जोरदार वार करती है और उसके हाथों को पकड़ के जोर से ट्वीट कर देती है, जिससे तुरंत उसके हाथों की हड्डियां कट के साथ मुड़ जाती है और मयंक के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। आखिर में इस लड़की ने ये क्या कर दिया। वह तो उसे यहाँ प्यार भरी बातें करने आया था, पर क्या ये लात मुक्कों के अलावा मुंह से बात नहीं करती क्या। वही रेहान मयंक की हालत देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी इस वक्त सच में बहुत प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए किया उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसकी उन ब्राउन आंखों को देख रही थी। वो उन ब्राउन आंखों को कैसे नहीं पहचान सकती। अब जाकर किया को समझ में आता है कि यह कोई उसे पर अटैक करने नहीं आए थे, तो फिर यह यहाँ क्यों आए थे। रेहान की नजर जैसे ही किया पर पड़ती है, उसकी आंखें किया की आंखों से टकरा जाती है। उसकी ब्लू आई उसे फिर से पागल बना रही थी। रेहान उसकी आंखों में ही खो जाता है और पता नहीं कब उसके कदम उसकी ओर बढ़ जाते हैं। इस समय किया भी एक तक रेहान को देख रही थी। रेहान किया के पास जाकर बहुत ही मीठी आवाज में कहता है, एंजल। उसके यह एक शब्द किया के कानों में मिश्री की तरह घुल रहे थे। शायद उसने इससे पहले इतना मीठा और इतना अपनेपन से भरा हुआ खुद को पुकारते हुए किसी से नहीं सुना था। एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। इस समय रेहान का भी यही हाल था। उन दोनों के दिल जोरों से शोर कर रहे थे। उनके अंदर अजीब सी बेचैनी मची हुई थी। रेहान आगे बढ़कर किया के हाथों को पकड़ लेता है। वो बड़े प्यार से उसके हाथों को देखने लगता है। फिर वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से किया की बॉडी को चेक करता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है, लेकिन वह देखकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि किया को कहीं पर भी चोट नहीं आई थी। उसकी एंजल बिल्कुल सही सलामत उसके सामने थी। सच में कमाल की है उसकी एंजल। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। उसे देखकर तो वह उसे बिल्कुल छुई मुई जैसा ही समझता था। वह जल्दी से किया को अपने सीने से लगा लेता है। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस किया को अपनी बाहों में समेटना चाहता था तो उसने कर दिया। किया को अपने गले लगाकर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहां का सुकून इस वक्त उसकी बाहों में है।
वही मयंक करते हुए नीचे आंखें फाड़े हुए रेहान की हरकतों को देख रहा था और मन ही मन उसे हजारों गालियां दे रहा था। पागल दुष्ट इंसान, जिंदगी भर हम लोगों के सामने ब्लू आई करके हमें बेवकूफ बनाता है, और जहां खूबसूरत लड़की देखी बस जाकर उससे चिपक गया। मैं भी देखता हूँ तू कैसे इस लड़की को मुझसे छीन सकता है। मैं किसी कीमत पर तुझे इसके पास नहीं आने दूंगा। वह मन ही मन रेहान को हजारों गालियां दे रहा था, पर इस वक्त वह जमीन पर बिल्कुल किसी पागल की तरह लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बड़ा दुखियारी इस पूरी दुनिया में कोई ना हो। उसके सामने ही कोई उसकी मिस ब्यूटी को गले लगाए खड़ा है, जो उसके बर्दाश्त के बाहर है, पर वह अपने उसे टूटे हाथ के साथ कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ रेहान को मन भर के कोस सकता है। जो वह कर रहा था वही किया तो बिल्कुल आश्चर्य से रेहान के गले लगी खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। क्यों यह व्यक्ति जब उसके सामने होता है तो उसका पूरा शरीर काम करना ही बंद कर देता है, मानो यह आदमी उसे हिप्नोटाइज कर रहा हो और वो उसे जिस तरह से चलना चाहे उसे तरह से चला रहा हो। क्या उसके दिल की धड़कन को सुन सकती थी? इस समय रेहान के दिल की धड़कन काफी तेज चल रही थी। उसे पूरे माहौल में शांति पसरी हुई थी और उन दोनों की दिल की धड़कन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। किया रेहान के गले से लगी हुई थी और उसे भी अजीब से अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह बिल्कुल रेहान से दूर नहीं हुई थी। कुछ देर बाद किया को एहसास होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह इस बार झटके से रेहान को दूर नहीं करती है, बल्कि धीरे धीरे वह रेहान से दूर होती है और रेहान के मास्क पर अपना हाथ रख के उसका मास्क हटा देती है, क्योंकि इस समय किया को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी उसके चेहरे को देखने की। वह देखना चाहती थी कि यह शख्स कौन है। क्या उसने कभी इसे देखा है? क्या वह इसे जानती है? क्या इसके साथ उसका कोई रिश्ता है जो उसके छूने से उसे बिल्कुल खराब नहीं लगता है? क्यों उसे अपनापन लगता है इसके साथ? क्यों यह एहसास जाना पहचाना सा है? वह रेहान के चेहरे से मास्क को हटा देती है। रेहान भी उसे ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रुकता है, क्योंकि ब्लू आई का हक है उसे जानने का। ब्लू आई तो उसे जो भी कहे वह करने को तैयार है। जैसे ही किया उसके चेहरे से मास्क को हटती है, वह अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा देखती है। सच में रेहान बिल्कुल कामदेव का अवतार लग रहा था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। कोई भी लड़की अगर उसे एक नजर देख ले तो उसे पर मर मिटे। यही हाल किया कर ही था। वह तो बस एक तक उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी। इस समय उसे खुद ही होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। वह पहचान की कोशिश कर रही थी कि यह चेहरा क्यों उसे इतना जाना पहचाना लग रहा है। वह तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ये देखकर रेहान की भौहें सिकुड़ जाती है। क्यों उसकी ब्लू आई ने उसे देखकर आंखें बंद कर लिया? क्या वह इतना बुरा लगता है? क्या ब्लू आई उसे देखना भी पसंद नहीं करती है? रेहान को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। उसका दिल इस वक्त डर से धड़क रहा था। क्या उसे उसकी एंजल छोड़कर चली जाएगी? उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया। नहीं नहीं, मैं किसी कीमत पर एंजल को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह एक तक किया को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किया ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है। वहीं दूसरी ओर किया अपनी बंद आंखों के साथ अपने पूरे दिमाग पर जोर देकर सो रही थी कि वह इस शख्स को कहाँ देखी है और यह कौन है। तभी उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है। उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि यह वही शख्स था जो उसके मरने के बाद आकर उसकी आधी जाली शरीर को अपने गले से लगाकर जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था और बार बार एंजल एंजल कहकर उसे पुकार रहा था। उसके आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि जो भी सुनता उसका कलेजा ही फट जाता। वही हाल उसे वक्त किया का भी था। वह ये नहीं जानती थी कि यह कौन है।
पर उसके दर्द को देखकर वह समझ सकती थी कि वह उसे कितना ज्यादा प्यार करता था। वह उसे पहले मिल गया होता तो उसकी यह हालत न होती और वह अपनी पूरी जिंदगी खुशियों से जीती। उसने भगवान से यही मांगा था कि अगर वह फिर से जन्म ले तो ये शख्स फिर से उसे मिले और वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसे शख्स के दिल में कितना ज्यादा दर्द हो रहा था अपनी एंजल को खोने से। जिस वक्त उसकी लाश को कोई छूने से भी डर जाए ऐसी बर्बाद हुई उसकी बॉडी को लेकर वह गले से लगाकर जोर जोर से रो रहा था। उसका हर दर्द किया के दिल को चीर रहा था। किया झट से अपनी आंखों को खोल देती है और इस वक्त उसके सामने वही प्यारा सा चेहरा था। सब कुछ याद आने के बाद किया की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगती है। वो एक तक रेहान को देख रही थी। रेहान ने जब देखा कि उसकी एंजल रो रही है तो पता नहीं क्यों उसके दिल में तेज दर्द होने लगा। क्या उसके छूने से उसकी एंजल रो रही है? क्या उसके पास आने से उसकी एंजल को दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वह किया के पास कभी नहीं आएगा। वह अपनी एंजल को दर्द में नहीं देख सकता है। रेहान झट से किया से थोड़ा दूर हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू को पोंछकर प्यार से कहता है, एंजल तुम रो मत, मैं तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आऊंगा। प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, प्लीज तुम चुप हो जाओ। तुम्हारे आंसू मुझे देख नहीं जा रहे हैं। रेहान की बातों को सुनकर किया की आंखों से और तेज आंसू बहने लगते हैं। कभी न रोने वाली किया, हमेशा पत्थर दिल बनने वाली किया का आज दिल पसीज गया था। आज ना चाहते हुए भी उसके आंख उसका साथ नहीं दे रहे थे और उसके दिल के दर्द को बहाकर बाहर निकल रहे थे। अब रेहान को डर लगने लगा था, उसकी वजह से उसकी एंजल को तकलीफ हो रही है। कभी ना डरने वाले रेहान का दिल इस समय डर से धड़क रहा था। रेहान किया से फिर से माफी मांगता है, प्लीज एंजल मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, पर प्लीज इस तरह से रो मत। और उसके आंखों से आंसू को जल्दी से पोंछ देता है। वह तुरंत वहां से मुड़कर जाने लगता है। वह अपनी एंजल को इतने दर्द में नहीं देख सकता। वह दूर से ही अब अपनी एंजल को दिखेगा और उसका ध्यान भी रखेगा, लेकिन तभी किया उसकी हाथों को पकड़ लेती है। एक मिनट के लिए रेहान तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। वह अभी भी किया की तरफ मुड़कर नहीं देखा और बिल्कुल उसी तरह खड़ा रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किया की तरफ कहीं मुड़कर देखा और किया ने उसे हमेशा उससे दूर रहने के लिए कह दिया तो वह क्या करेगा। इस समय अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे। वही मयंक अब तक गुस्से में वहां से उठकर जा चुका था। इस वक्त उसे रेहान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे अपने हाथों का दर्द भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था। उसे तुरंत अस्पताल जाना था। वो उठकर वहां से निकल जाता है। वही रेहान भी अपने डर के साथ बिल्कुल उसी तरह खड़ा था। तभी किया उसके सामने आती है और बिना कुछ बोले खामोशी से उसके गले लग जाती है। ये देखकर तो रेहान का दिल धक से धड़क जाता है। इस वक्त उसे दुनिया जहां की खुशी महसूस हो रही थी। उसकी एंजल खुद उसके पास आई थी। क्या उसकी एंजल उससे नाराज नहीं थी? क्या उसकी एंजल उसे खुद से दूर नहीं करेगी? रेहान के मन में तो हजारों सवाल अब चलने लगे थे और उसकी खुशी तो मानो रोक ही नहीं रख रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश था। वह जल्दी से किया की पीठ पर अपने हाथ रख देता है और उसे धीरे धीरे से सहलाने लगता है। इस समय किया से गले लगाकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो उसे बयां नहीं कर सकता था। वही किया कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास रेहान के किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। अगर रेहान उससे पूछेगा कि क्या वो उसे जानती है तो वह क्या कहेगी, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म की बात तो रेहान से बात नहीं सकती और इस जन्म में शायद वह उसे इस तरह पहली बार मिल रही है।
दोनों इसी तरह कुछ देर गले लगे रहते हैं। फिर किया रेहान को नजरें उठाकर देखती है और उससे कहती है कि मुझे देर हो रही है, जाना है। इतना कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगती है। इस वक्त तक रेहान ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि किया जा रही है, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, एंजल तुम मुझसे फिर कब मिलेगी। उसकी बातों को सुनकर किया कुछ नहीं रहती, वह सिर्फ एक टक रेहान को देख रही होती है। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि वह फिर कब मिलेगी। अभी तक वह दोनों एक दूसरे की सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें तो ये भी नहीं बताता कि कुदरत ने उनका रिश्ता पहले से ही जोड़ रखा है। किया रेहान से कहती है कि पता नहीं, तभी रेहान जल्दी से कहता है कि नहीं एंजल, ऐसा ना कहो, मुझे तुमसे फिर मिलना है। तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी जुनून हो। तुम्हें अगर मैं एक पल भी ना देखूं तो मैं जी नहीं सकता हूँ। हर पल मेरी इन नजरों में तुम बसी रहती हो। तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है, पर मैं एक दिन तुम्हें जरूर सब कुछ बताऊंगा। पर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम मुझसे दूर जाओ, मैं तो मर ही जाऊंगा। रेहान के इतना कहने पर किया झट से उसके मुंह पर हाथ देर रख देती है और उसे ना में इशारा करते हुए कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर वो आगे बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ अपना फोन नंबर ही रेहान को बोलता है, जिसे रेहान सुनकर खुश हो जाता है। वो अपनी एंजल से अब बात कर सकता है। किया उससे कहती है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। इतना कह के वो तुरंत वहां से निकल जाती है, क्योंकि अगर वह एक पल और यहाँ रुकी तो वह फिर से रो देगी। वह जानती थी कि रेहान उसे किस हद तक प्यार करता है। उसने तो उसे अपने पिछले जन्म में ही देख लिया था और शायद इस जन्म में भी उसे अंदाजा लग चुका था उसकी उसे दीवानगी का। इस समय किया का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जैसे जैसे आगे जा रही थी वैसे वैसे उसका दिल कमजोर होता जा रहा था। वह रेहान के पास रहना चाहती थी, वो उसे गले से लगाना चाहती थी, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे इतना तो पता था कि अभी वह रेहान से पहली बार ही मिल रही है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर सकती है। वो वहां से निकल जाती है, रेहान भी पीछे पीछे आ जाता है। तभी वहां अमन किया को ढूंढते हुए आता है और उसे जल्दी से दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, बच्चा तुम ठीक तो हो? तुम कब से गई हो? मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और जल्दी से किया को ऊपर से नीचे तक देखा है कि कहानी किया को कुछ हुआ तो नहीं है। किया उसे इस तरह से करता देखकर रिलैक्स करती है और करती है कि भाई आप शांत हो जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कुछ लोग मिल गए थे मुझे, जिससे मैं बिजनेस से रिलेटिव कुछ बातें करने लगी थी, इस वजह से देर लग गई थी। पर आप इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हैं? तभी अमन मुंह बनाते हुए कहता है कि अगर किसी भाई की बहन उसे बिना बताए इतनी देर गए और रहेगी तो उसका भाई तो घबराएगी ही। और वह किया की ओर देखते हुए कहता है कि बच्चा तुम जब भी जाया करो मुझे बात कर जाया करो, मुझे तुम्हारे लिए डर लगने लगता है। उसकी बातों को सुनकर किया उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। अब जाकर अमन को रियलाइज होता है कि वह क्या कह रहा है। आखिर में उसकी बहन खुद इतनी पावरफुल है कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती। वह कैसे भूल गया? उसकी बहन ने अब तक का सफर खुद अकेले ही तय किया है और इस ऊंचाई पर पहुंची है। इस समय अमन को अपने कही गई बातों पर शर्म आ रही थी। वो मासूम सा फेस बनाकर कहता है कि वह सॉरी, मैं भूल गया था। उसकी बातों को सुनकर किया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अमन से कहती है कि कोई बात नहीं भाई, आप इस तरह से मेरी केयर करते हैं
तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे मॉम डैड कहाँ है? अमन बताता है कि काफी देर हो चुकी थी, इस वजह से वह लोग जा चुके हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इसलिए उनके साथ नहीं गया। बाकी सायरा भी जा चुकी है। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर किया को सायरा का ध्यान आता है। वह जब से आई थी तब से उसकी आंखें सायरा पर बनी हुई थी। उसने सब कुछ देखा था, किस तरह से रेहान ने सायरा की इंसल्ट की थी और किस तरह रेहान के साथ डांस करने पर किया उसे मर्डर इंस्टेंस के साथ देख रही थी। ये सब सोकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में आज काफी कुछ सबक मिल गया था सायरा को। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या किया और अमन दोनों साथ में घर जा पाएंगे कि अभी कुछ और होगा उनके साथ? और रेहान किया को अमन के साथ देखकर कैसा रिएक्ट करेगा? जाने के लिए एपिसोड में बने रहे और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 82, रेहान की जलन। अभी तक आपने सुना कि किस तरह रेहान और किया एक दूसरे को पहचान जाते हैं और किया को अपने पिछले जन्म की बातें भी याद आ जाती है। वही अमन किया का इंतजार कर रहा था। अब आगे अभी किया और अमन बात ही कर रहे थे कि वहां पीछे से रेहान भी आ जाता है, क्योंकि रेहान अमन को अच्छे से जानता था। वह मयंक का भाई था और रेहान और अमन बचपन से एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए थे। वहीं अभी अमन किया के हाथों को पकड़े हुए ही था। उसने उसके हाथों को छोड़ने की जहमत नहीं उठाई। ये चीज रेहान दूर से ही देख रहा था। उसे अमन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर अमन के हाथों को तोड़ दे। इस समय उसके अंदर जलन की भावना कूट कूट कर भर चुकी थी। वह किया के बगल अमन को देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह तुरंत अमन के पास आ जाता है। वही अमन जैसे ही रेहान को देखा है वो खुश हो जाता है और कहता है, अरे रेहान भाई, आप अभी तक यहाँ हैं? मैं तो सोचा था कि आप कब के यहाँ से जा चुके होंगे, क्योंकि आप कहीं भी पार्टी में ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। चलिए अच्छी बात है, मेरी भी मुलाकात आपसे हो गई है। लेकिन रेहान को तो अमन की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसकी नजरें बहुत ज्यादा डार्क थी और उसकी नजरें अमन के हाथों पर थी, जिसने किया के हाथों को पकड़ रखा था। उसके हाथ फड़फड़ा रहे थे अमन के हाथों को किया के हाथ से अलग करने का, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। वह घर कर अमन को देखा है। ये देखकर अमन बिल्कुल घबरा जाता है। आखिर में अब उसने क्या गलती कर दी जो इस तरह से रेहान उसे घूर रहा है? तभी अमन फिर से पूछता है, क्या हुआ रेहान भाई, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसके इतना कहते ही रेहान अपने डाक आवाज में उसे कहता है, हाथ छोड़ो। अमन को कुछ समझ नहीं आता है। वह एक तक अभी भी रेहान को देख रहा था, लेकिन किया उसकी बातों को सुनकर समझ चुकी थी कि रेहान को जलन हो रही है। उसे इस समय रेहान पर हंसी आ रही थी। क्या वह अपने भाई का हाथ भी नहीं पकड़ सकती है? वह कितना ज्वेलस फील कर रहा है, पर वो कुछ नहीं कहती। वही अमन तो अब भी नहीं समझा था कि रेहान के कहने का क्या मतलब है। जब रेहान देखा है कि अमन ने अभी भी किया का हाथ नहीं छोड़ा है, तो गुस्से से किया का हाथ अमन के हाथों से अलग कर देता है। ये देखकर तो अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आखिर में इसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी बहन को टच करने की और उसकी बहन के हाथों को उसके हाथ से अलग करने की। इस समय अमन बिल्कुल किया का पजेसिव भाई बन चुका था। वह अपनी बहन के ऊपर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इस एरोगेंट, खड़ूस और हार्टलेस इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं। वह जानता है कि रेहान काफी ज्यादा हार्टलेस है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सॉफ्ट है, बाकी दुनिया उसके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखती है। वो कैसे उसकी प्यारी बहन को टच कर सकता है?
वो बड़े गुस्से के साथ रेहान को देखा है और उसी के टोन में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फ्रेंड को टच करने की। अमन इस वक्त रेहान को नहीं बताना चाहता था कि किया उसकी बहन है, क्योंकि किया इस समय अपने रियल आइडेंटिटी के साथ थी और किया ने भी उसे किसी को बताने से मना किया था, जिस वजह से अमन उसे अपनी फ्रेंड कह रहा था। वही रेहान को अमन की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मन ही मन सोच रहा था क्या वह इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता है जो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं अमन उसकी एंजल को उससे दूर न कर दे। इस वजह से रेहान अपनी आंखें बड़ी करते हुए अमन को वार्निंग देते हुए कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें एंजल के आसपास भी नहीं देखूं, वरना तुम्हारी हालत क्या करूंगा तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तो अब अमन का चेहरा भी डार्क पड़ जाता है। आखिर में इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह की धमकी देने के लिए। वह क्यों ना अपनी बहन के आसपास रहेगी, वह तो रहेगा और हर रोज रहेगा। अमन बड़े गुस्से के साथ रेहान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। वो मेरी फ्रेंड है और मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या तुम रहोगे? मैं हर रोज उसके साथ ऐसे ही रहूंगा और इसी तरह से रहूंगा और एक दिन नहीं हर रोज रहूंगा, जो करना हो कर लो। इतना कहकर अमन भी अपनी आंखें बड़ी करके रेहान को घूरने लगता है। उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर किया जल्दी से दोनों को शांत करती है और कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो, और वह अपनी आंखें घूमते हुए रेहान को देखते हैं। वही किया की नजरों को देखकर रेहान बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसकी एंजल जो उसके तरफ देख रही थी वह कैसे इतना हार्ड हो सकता है, कहीं उसकी एंजल उसे डर गई तो उसे छोड़कर चली ना जाए। वही उसका बदलता हुआ रंग देखकर तो किया को आश्चर्य होने लगता है। ये लड़का अभी कैसे उसके भाई को धमकी दे रहा था और अब कैसे उसकी तरफ देख रहा है, मानो दुनिया में उससे बड़ा मासूम कोई हो ही ना। तभी अमन किया के हाथों को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। इस समय उसे अपने सामने खड़े इस आखिरों इंसान से कोई बातें नहीं करना था। रेहान फिर से देखा है कि अमन ने किया का हाथ पकड़ रखा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जल्दी से जाकर फिर से अमन के हाथों को किया के हाथ से अलग कर देता है। अब तो अमन के बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। आखिर में ये लड़का उसे क्या चाहता है, अमन को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रेहान इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। वह तो ऐसा नहीं है। तभी किया रेहान को हाथ दिखाते हुए कहती है कि ओवर रिएक्ट ना करो, मैं अमन के साथ सैफुली घर जा रही हूँ, वह मुझे घर छोड़ देगा। उसकी बातों को सुनकर रेहान बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे थोड़ा शर्मिंदगी भी होती है। उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसकी एंजल उसके बारे में क्या सोचेगी, कहीं वह उसे पागल तो नहीं सोच रही है। वह अपना सर झुका लेता है। किया समझ रही थी कि रेहान इस वक्त क्या सोच रहा है। वह उसे रिलैक्स करती है और वहां से जाने को कहती है। अब अमन चुपचाप किया के साथ चला जाता है, पर इस बार वह किया का हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ता है। कहीं वह पागल फिर से उसे किया से दूर न करने लगे। अमन इस वक्त जल्द से जल्द वहां से निकलना चाह रहा था। वह तुरंत किया को लेकर बाहर पार्किंग में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जाकर रेहान को मयंक की याद आती है। वह चारों तरफ मयंक को देखने लगता है। वह देखा है कि मयंक उसे वहां नहीं दिखाई दे रहा है। वह अपने गार्ड को इशारा करके मयंक के बारे में पूछता है। गार्डन तुरंत उसके पास आकर रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाकर कहता है कि सर, मयंक सर तो कब का जा चुके हैं। तभी रेहान गार्ड से कहता है कि वो अपने साथ सिक्योरिटी लेकर गया है कि नहीं। वही उसकी बात को सुनकर गार्ड बिल्कुल घबरा जाता है। वो घबराते हुए कहता है कि वो सर, मयंक सर अपने साथ कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं गए हैं। उसकी बातों को सुनकर अमन को गार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
वो गार्ड को डांटे हुए कहता है कि तुम सब क्या कर रहे थे, जब मयंक यहाँ से गया तो तुम्हें उसके साथ जाना था। तभी गार्ड घबराते हुए कहता है कि सर हमने कहा था, पर मयंक सर ने कहा था कि आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। उसकी बातों को सुनकर रेहान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत मयंक को कॉल लगता है। इस समय रेहान को मयंक के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वह ऐसे कैसे केयरलेस हो सकता है, उसे पता है कि हमारे कितने ज्यादा दुश्मन हैं। एक भी मौका मिलने पर वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मयंक का फोन नहीं उठ रहा था। इस समय मयंक अपने गाड़ी में देवदास बन अपनी आंखों में आंसू लिए बिल्कुल बेजान सा बैठा हुआ था। वही ड्राइवर कब से मयंक को इसी सिचुएशन में देख रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके खड़ूस बॉस को क्या हो गया है, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था। वह चुपचाप गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ा रहा था। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या मयंक आराम से अस्पताल पहुंच जाएगा? क्या रेहान को पता चल पाएगा कि मयंक कहाँ है? और अमन और किया आगे उनके साथ क्या होने वाला है? जाने के लिए स्टोरी में लास्ट तक बन रहे। और यार प्लीज 2000 लोग देखते हो पर मात्र 200 ही लोग लाइक करते हो। बस एक टच करने की ही बात है, प्लीज लाइक कर दिया करो। इससे हमें कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है, बस खुशी होती है कि हमारी वीडियो को कितने लोगों ने पसंद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। एपिसोड 83, मयंक पर हमला। अभी तक अपने पीछे एपिसोड में सुना कि किस तरह से रेहान किया के लिए पजेसिव हो जाता है। उसे अमन से इस वक्त बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और अपनी जलन में वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह किस तरह से हरकतें कर रहा है। अब आगे। आज मयंक का दिल बहुत टूटा हुआ था और वह रेहान की हरकतों से भी बहुत ज्यादा हट हुआ था। उसका रेहान के पास जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वह अमन को कॉल लगा देता है। वो इस वक्त अमन को ये बताना चाह रहा था कि वह घर आ रहा है, क्योंकि इस समय उसे अपने घर से अच्छा कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वही पार्टी में उसकी माँ ने भी उसे घर आने को कहा था। उन्होंने उसे डांटे हुए कहा था कि उसकी बहन कब से घर आई हुई है, पर वो उससे मिलने एक बार भी नहीं आया। पर उसकी माँ ने यहाँ किया क्या कोई भी जिक्र नहीं किया था। इस वजह से मयंक को अपनी इस बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वह जैसे ही फोन लगता है, दूसरी तरफ से अमन फोन रिसीव करता है। इस वक्त किया भी उसके साथ कार में बैठी हुई थी। वो दोनों भाई बहन आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी मयंक का कॉल आता है। अमन किया को चुप रहने को कहकर कॉल रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से मयंक की उदास भरी आवाज आती है। हेलो अमन, तुम कहाँ हो? क्या तुम पार्टी से निकल चुके हो? उसकी बातों को सुनकर एक पल दो अमन फोन को अपने कानों से दूर करके देखता है और फिर अपने कान में लगाकर मयंक को जवाब देता है। हाँ भाई, हम लोग पार्टी से निकल गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। अभी मयंक कुछ कहता कि तभी उसकी कार में चारों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। इस वक्त मयंक ने अपनी गाड़ी का शीशा खुला रखा था। उसे घुटन हो रही थी, जिस वजह से वह बाहर की खुली हवा लेना चाहता था। वह फोन को फेंककर जल्दी से अपने गाड़ी के शीशे को बंद करता है। उसकी गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी। अब जाकर मयंक को अपनी बेवकूफी पर ध्यान आता है। वह तो अपने साथ कोई गार्ड लेकर ही नहीं आया था। उसके पीछे इस समय 15 से 20 गाड़ियां लगी हुई थी। उसमें से लगातार उसकी गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी और इस वक्त उसका हाथ भी ठीक नहीं था। वह इस समय खुद को काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोलियों की आवाज अमन और किया ने भी साफ साफ सुनी थी। वो अंदाजा लगा सकते थे कि वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फायरिंग हो रही थी। अमन तो बिल्कुल घबरा जाता है। उसे पहले ही मयंक की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
और ऊपर से यह अटैक वो पैनिक करने लगता है। अगर मयंक को कुछ हो गया तो अमन मयंक को बहुत ज्यादा चाहता था। भले ही मयंक अमन से बड़ा था लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे भाई और दोस्त थे। अमन जल्दी से मयंक की गाड़ी को ट्रेस करता है। उसे पता चलता है कि वो उसे ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से उसे और बढ़ाना चाह रहा था। वही मयंक जैसे ही देखा है कि उसे पर हमला हो रहा है, वो तुरंत अपनी गाड़ी दूसरी साइड मुड़ने को कहता है, क्योंकि इस वक्त सड़क पर बहुत से लोग थे और कहीं उन्हें उनकी वजह से चोट ना पहुंच जाए। मयंक अपनी गाड़ी सुनसान रास्ते पर ले जाता है। वही अभी भी लगातार उसकी गाड़ियों पर फायरिंग हो रही थी। मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भी अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग करने लगता है, पर उसके पास इस वक्त सिर्फ एक ही बंदूक थी और उसके पास ज्यादा बुलेट्स भी नहीं थी। वह सब तो उनके गार्ड के पास था और गार्ड इस वक्त उसके साथ नहीं थे। ये सोचकर मयंक खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वही 5-6 गाड़ियां मयंक की गाड़ियों को ओवरटेक करने लगती है। वो गाड़ियां मयंक की गाड़ी से आगे जाना चाहती थी जिसे उसे रोक सके। वहीं दूसरी तरफ अमन तेजी के साथ मयंक तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह देख सकता था कि मयंक की गाड़ी दूसरी साइड मुड़ चुकी है। अब उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि खतरा बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मयंक ने ऐसा किया होगा। वह जल्दी से अपने गार्ड को इन्फॉर्म करता है। तभी उसे किया की याद आती है। अरे वह अपने इस प्यारी बहन को अपने साथ नहीं ले जा सकता, कहीं उसे कुछ हो गया तो वह क्या करेगा। वह तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकता। उसकी वजह से अगर किया को एक खरोच भी आई तो वह तो ऐसे ही मर जाएगा। वह तुरंत किया से कहता है कि किया तुम यहाँ उतर जाओ और यहाँ से टैक्सी लेकर घर चली जाओ। तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। वहाँ पता नहीं क्या सिचुएशन है और कितने लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। इसलिए तुम प्लीज गाड़ी से उतर जाओ या फिर रुको, मैं किसी को कॉल करता हूँ, वह तुम्हें यहाँ से रिसीव कर लेगा। तभी किया उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब तक काफी देर हो जाएगी और पता नहीं भाई के साथ क्या होगा। हमें तुरंत भाई के पास जाना होगा। हमारे 1 मिनट की भी देरी उनकी जान पर बन सकती है। किया की बातों को अमन भी समझ रहा था, पर वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसे खतरे में किया उसके साथ चले। अगर कुछ हो गया तो वह क्या जवाब देगा। घर वाले तो उसकी जान ही निकाल लेंगे। वह फिर से किया से रिक्वेस्ट करता है कि वह गाड़ी से उतर जाए, थोड़ी देर में ही उसे उसके गार्ड घर पहुंचा देंगे। किया उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानती है। वही मयंक की गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रही थी, क्योंकि वह लोग लगातार उसकी गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। अब मयंक बहुत ज्यादा दूर आ चुका था। किया की गाड़ी इस समय मयंक की गाड़ी से बहुत ज्यादा दूर थी। अमन गाड़ी स्पीड तो चल रहा था, पर वह डर रहा था कि कहीं किया को डर ना लगे। वह ज्यादा स्पीड नहीं कर रहा था। किया का दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा है कि कुछ अपना छूट रहा है। वह अमन की ओर देखते हुए कहती है कि गाड़ी और तेज चलाओ, वरना स्पीड में तो हम भाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। वह देख सकते थे कि मयंक की गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही थी और वो उनसे काफी ज्यादा दूर हो चुके थे। वही अमन अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ता है, पर अब भी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज नहीं थी कि वो मयंक की गाड़ी को कवर कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किया और अमन मयंक तक पहुंच जाएंगे या इससे पहले ही मयंक उनके हमले का शिकार हो जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड में बने रहें। और हाँ, कल मैं छोटा एपिसोड ही दे पाई थी, इस वजह से आज मैं बड़ा एपिसोड बना रही हूँ। हो सकता है कि अपलोड करने में देर हो जाए। चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ।
एपिसोड 84। अमन की हैरानी। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से अचानक से मयंक पर हमला हो जाता है और किया और अमन को उसे हमले के बारे में पता चलता है तो वह भी मयंक की तरफ बढ़ जाते हैं। किया फिर से अमन से गाड़ी तेज करने के लिए कहती है। अमन फिर से गाड़ी तेज करता है लेकिन अब भी गाड़ी की स्पीड इतनी कम थी कि वह मयंक तक नहीं पहुंच सकते थे। अब किया को अमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या वह एक नंबर का पागल है जो इस तरह से कछुए की चाल से ऐसी सिचुएशन में गाड़ी चला रहा है। किया बहुत ही गुस्से के साथ अमन को ड्राइविंग सीट से हटाने के लिए कहती है। एक पल तो अमन हैरान हो जाता है, वह इतनी तेज ड्राइविंग कर रहा है तो किया क्यों उससे ड्राइव करने को कह रही है। तभी किया उसे कहती है, भाई 1 मिनट के लिए मेरी बात मान लो और सीट से हटो, मुझे गाड़ी चलाने दो। अमन को नहीं पता था कि उसके ड्राइविंग स्किल कैसी है। अगर उसे पता चला कि वह एक फेमस रेसर है तो उसका क्या हाल होता। फिलहाल वह तो किया को किसी हाल में भी गाड़ी चलाने नहीं दे सकता है। वह उसे समझाना है कि बच्चा तुम मुझसे ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकती हो, मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाता हूँ और मैंने कई बार रेस में भाग भी लिया है और जीत भी है। उसकी बातों को सुनकर किया अपना सर पीट लेती है। ये वक्त उसे अपनी बड़ाई करने का लग रहा है। वह अपने गुस्से भरी आंखों से घर का अमन को देखते हैं और कहती है कि मैं फिर से कह रही हूँ आप ड्राइविंग सीट से हटाए। उसे इतना गुस्सा में देखकर एक पल को अमन डर जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो रही थी। अमन चुपचाप सीट को पीछे कर ऐसे चलती हुई गाड़ी से ही हट जाता है। वह रोकने की जरूरत नहीं समझता है क्योंकि इससे उन्हें और भी लेट हो जाता। जैसे ही किया ड्राइविंग सीट पर आती है और तेजी से एक्सीलेटर पर रखती है और गाड़ी को फुल स्पीड पर करती है। फिर क्या था, गाड़ी तो हवा से बात करने लगता है और वही अमन, वह तो सीट पर ऐसे चिपक के बैठता है मानो अगर उसने सेट को जोर से ना पकड़ा तो वह उड़कर पीछे ना चला जाए। इस वक्त किया की गाड़ी हवा की रफ्तार से चल रही थी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अमन की आंखें तो हैरानी से फटी हुई थी। उसकी बहन क्या है, वो उसे कभी समझ पाएगा कि नहीं। इतनी तेज ड्राइव तो उसने कभी खुद नहीं की। अरे कि क्या उसने तो कभी किसी को करते भी नहीं देखा। इस समय उसे अपने अगल बगल की चीज कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि तेज आंधी की रफ्तार चल रही हो। सच में उसकी बहन अमेजिंग है। वह जितना भी सोचता है उससे कई गुना आगे उसकी बहन उसे मिलती है। और क्या क्या सीक्रेट है उसकी बहन के। अब तो अमन को भी किया पर शक होने लगता है। क्या उसके बारे में वह सब कुछ सही सही जानता है। उसकी ड्राइव स्किल देखकर तो अमन को उसे पर शक होने लगता है कि कहीं ये कोई रेसर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वह गाड़ी को चल रही थी और बिल्कुल शांत और कंपोज दिख रही थी, ऐसा तो कोई रेसर ही कर सकता है। आम लोगों की तो हवा ही ढीली हो जाएगी। इतनी तेज गाड़ी की स्पीड देखकर अभी भी अमन सीट में चपक कर उसे जोर से पकड़कर बैठा था और किया की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए हुए देख रहा था। तभी उसकी नजरों को समझकर किया उसे रहती है कि अब इसी तरह मुझे घूरने का इरादा है कि सामने भी देखोगे। तभी वह जैसे ही सामने देखा है उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। मुझमें कुछ ही मिनट में वह लोग मयंक के पास पहुंच चुके थे। वह जल्दी से किया की और देखता है जैसे मानो वह यकीन करना चाहता था कि क्या सच में वह लोग पहुंच चुके हैं। किया उसे ऐसा देखते हुए देखकर कहती है, भाई सामने देखो, उनके गाड़ी के पीछे बहुत सी गाड़ियां लगी हुई है। हो सकता है इनके पास काफी ज्यादा हथियार भी हो क्योंकि यह फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। किया की बातों को सुनकर अब अमन अपने होश में वापस आता है और देखता है कि सच में बहुत सारी गाड़ियां थी जिसमें से फायरिंग हो रही थी। इस वक्त वह लोग सबसे पीछे थे। वह इतनी सारी गाड़ियों को कैसे ओवरटेक करके मयंक की गाड़ी तक पहुंचेंगे।
मयंक को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी किया मैप में देखती है कि आगे से एक और रास्ता गया हुआ है। अगर वो बहुत तेजी से उसे रास्ते पर जाती है तो वह आगे से मयंक को ओवरटेक कर लेगी। वह तुरंत दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ लेती है क्योंकि इस समय वह उसे रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वह रास्ता थोड़ा घुमावदार था जिस वजह से उसे रास्ते पर जाने वाली गाड़ी से पहले ही मांग की गाड़ी उसे पॉइंट को पार कर लेती जहां पर उसे रास्ते को मिलना था। पर किया वह काफी तेज अपनी गाड़ी को चल रही थी। मयंक की गाड़ी भी इस वक्त बहुत तेज थी और इस वक्त तक मयंक के पास सारी गोलियां खत्म हो गई थी। आखिर में एक बंदूक में कितनी गोलियां होती ही है और वह बहुत बचाकर उन गोलियों को चल रहा था जिससे वो कुछ देर तक उनसे लड़ सके और बचने का कोई उपाय भी ढूंढ सके। पर इस वक्त तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ उसका हाथ भी कोई काम नहीं कर पा रहा था। वह एक हाथ से कब तक सिचुएशन को संभाल पाता। तभी एक गाड़ी मयंक की गाड़ी के पास आकर काफी तेजी से उसकी गाड़ी को पीछे से ठोक देती है। वजह से मयंक और उसका ड्राइवर तेजी से आगे की ओर टकरा जाता है। मयंक के ड्राइवर को भी चोट लग जाती है लेकिन फिर भी वह गाड़ी को फुल स्पीड से भाग रहा था। टकराने की वजह से मयंक के माथे में भी चोट लग जाती है लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान बचाने थी। वह चोट पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता और ड्राइवर को गाड़ी फुल स्पीड में करने को कहता है। वही दोनों तरफ से मयंक की गाड़ी को दो गाड़ियों ने कर लिया था। वो दोनों कभी इधर से ठक्कर मारते तो कभी दूसरी तरफ से। इस तरह से मयंक की गाड़ी तो बिल्कुल चिपक सी जाती है। दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या मयंक इनसे बच पाएगा? क्या किया आगे की मोड़ पर मयंक को ओवरटेक कर लेगी या फिर वह चूक जाएगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 85। किया की शूटिंग देख मयंक हैरान। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से अमन और किया मयंक के पास पहुंच जाते हैं पर वो अभी उससे पीछे थे और उन्हें उन सभी गाड़ियों को पीछे कर मयंक की गाड़ी के पास सबसे आगे जाना था। अब आगे वही चारों तरफ से मयंक की गाड़ी पर गोलियां चल रही थी। इस समय मैं की गाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बार बार ठोकर मारने की वजह से वह चारों तरफ से पचक चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह अपने गार्डों को मांग की गाड़ी को ट्रेस कर उसके पीछे जाने को कह देता है और वहां से चला जाता है। रेहान को इस बारे में पता चला होता तो अब तक रेहान यहाँ पहुँच चुका होता पर रेहान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही रेहान के गार्ड मयंक की गाड़ी को ट्रेस कर किसी और आ रहे थे पर वह अभी काफी दूर थे। शायद वह जब तक यहाँ पहुँचते तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता। वही किया अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से चला रही थी। उसे किसी भी हालत में अगले मोड़ पर अपने भाई की गाड़ी को ओवरटेक करना ही पड़ेगा वरना वह अपने भाई को नहीं बचा पाएगी। इस वक्त उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। जिस भाई को उसने अभी तक देखा भी नहीं था वो उसके लिए इतनी ज्यादा परेशान थी। शायद इसी को खून का रिश्ता कहते हैं। अनजाना होते हुए भी एक अपनेपन का लगाव था। अमन तो बस खामोशी से अपनी सीट पर चपक कर बैठा हुआ था। इस समय उसे किया से भी डर लग रहा था। वह अपनी बहन को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। इस समय किया बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके आसपास का ऑरा भी खतरनाक लग रहा था। वो एक बार अपने भाई को बचा ले फिर इन लोगों को अच्छे से देखेगी। आखिर में उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसे पर हमला करने की। अगर वार करना ही था तो सामने से करते। इस तरह किसी को निहत था देखकर उसे पर टूट पादना बुज़दिलों की निशानी थी और ऐसे घटिया लोग इसी तरह से छुपाकर ही वार करते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती है सामने से वार करने की। किया काफी तेजी से अपनी गाड़ी को चल रही थी। कुछ ही देर में वह देखी है
कि वो उसे रास्ते पर पहुंच जाएगी। इस समय उसकी गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। वो बहुत ही तेजी से उसे मोड़ तक पहुंच जाती है। जैसे ही मयंक की गाड़ी उसे क्रॉस करने वाली होती है, वो उससे भी तेज अपनी गाड़ी को उससे आगे कर देती है, जिससे वह मयंक की गाड़ी से आगे हो जाती है। ये देखकर मयंक और उसका ड्राइवर बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी को खुद से आगे नहीं बढ़ने दिया था। अगर आगे कोई भी गाड़ी आ जाती तो उनकी गाड़ी फिर बीच में फंस कर रह जाती और उनके बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठाता। लेकिन जब ये गाड़ी ओवरटेक करके उसकी गाड़ी के सामने चलने लगती है तो मयंक और उसका ड्राइवर बिल्कुल हताश हो जाते हैं। अब उनके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब वह ज्यादा तेज अपनी गाड़ी को आगे नहीं भगा सकते थे और इस वक्त उनके गाड़ी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कब जवाब दे दे उसका भी कोई भरोसा नहीं था। मयंक का दिल तो बिल्कुल टूट जाता है। आज उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वह जोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक बूंद आंसू उसकी आंखों से लुढ़क जाता है। तभी उसे अपनी माँ की कहानी बातें याद आती है। मयंक, कितने सालों बाद तुम्हारी बहन घर आई है और तुम उससे मिलने एक बार भी नहीं आए। उसे इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा था। पिछले 19 सालों से उसने अपनी बहन को नहीं देखा था और जब भगवान ने उसे मौका दिया उससे मिलने का, उसे देखने का, तो उसने खुद उसे मौके को अपने हाथों से ही गंवा दिया। आज उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह क्यों नहीं एक बार अपनी बहन से मिलने गया? वह कैसी है, वो कैसी दिखती है, वो कैसा बोलती है, वो कितनी प्यारी है या कितनी मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। उसे समझ में आ गया था कि अगर हम वक्त पर कुछ नहीं करते तो बाद में हमारे पास वक्त ही नहीं रहता उसे चीज को करने के लिए। इसलिए हर काम अपने सही वक्त पर कर लिया जाए तो ही सही है, वरना पछताने के लिए भी वक्त नहीं रह जाता। तभी अचानक से का ड्राइवर मयंक को हिलाते हुए कहता है, सर सामने देखिए। मयंक जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, शायद अब उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जैसे ही वह सामने देखा है उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। एक लड़की सामने गाड़ी के दरवाजे को खोलकर उसे पर अपना एक पैर टिकाकर फायरिंग कर रही थी। इस तरह से निशाना लगा रही थी कि उसके बगल चल रही गाड़ियां अपने आप घसीटकर कुछ दूर जाकर पलट जा रही थी। उसका निशान बिल्कुल सटीक था। वह उन गाड़ियों के टायर पर निशाना लगा रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यह क्या हो रहा है। क्या यह सामने वाली गाड़ी दुश्मनों की नहीं है तो फिर यह किसकी है और ये लड़की कौन है? हालांकि उन दोनों गाड़ियों की दूरी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि इस वक्त मयंक की गाड़ी भी फुल स्पीड पर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्या किया, जब मयंक की गाड़ी के आगे आ गई तो उसने तुरंत अमन को ड्राइव करने के लिए कहा और उसे गाड़ी फुल स्पीड पर रखने को कहा। वह हमेशा अपने पास अपने बंदूकें रखती थी। यह बंदूक है उसने कुछ इस तरह से बनवाई थी कि इसमें काफी सारी गोलियां आ सकती थी और इसकी साइज भी आम बंदूकन से छोटी थी, जिसे वह कहीं भी आराम से छुपा सकती थी। उसने किया ने अपनी टांगों में बेल्ट के सहारे अपने हथियार छुपा रखे थे, क्योंकि उसे पता था उसका काम ही ऐसा है कि उसे पर कभी भी हमला हो सकता है। इस हिसाब से उसने ऐसे सेफ्टी बेल्ट भी बना रखे थे जिसमें वह हथियारों को बिना किसी परेशानी से छुपा सके और वह किसी की नजरों में भी ना आए। वही अमन तो अपनी बहन का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान था। अरे यार, उसे समझ क्यों नहीं आता कि उसकी बहन क्या है। तभी वह फाइटर बन जाती है तो कभी वह रेसर बन जाती है और कभी हैकर है तो कभी यह सॉफ्ट शूटर बन गई है। उसकी कितनी आइडेंटिटी है। इतनी कम उम्र में उसके पास इतने ज्यादा स्किल कहां से आया? क्या वह पैदा होते ही सब कुछ सीखने लगी थी? उसका ध्यान तो गाड़ी में कम और अपनी बहन में ज्यादा था।
सच में अमेजिंग है उसकी बहन। उसे तो इसे अपने पास छुपा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो इतनी ज्यादा क्वालिटी वाली उसकी बहन को कोई उसे चुरा ना ले। इसके इस बहन के आगे तो सायरा की तुलना करना भी व्यर्थ होगा। कहाँ दुनिया भर की हर सुख सुविधाओं से बड़ी हुई सायरा और कहाँ दर्द और तकलीफ में बड़ी हुई उसकी यह बहन। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर वह सायरा को अपने साथ आने के लिए उसके हाथ पैर भी पड़ लेता तो भी सायरा उसके साथ कभी नहीं आई। वहीं उसकी यह बहन बिना ये जाने कि सामने वाला कौन है, उसके साथ एक ही पल में बिना अपने जान की परवाह किए आ गई। उसके मन में तो अपने बहन के प्रति सम्मान और प्यार दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अरे यार, इस बात को तो मैं भी नोटिस किया कि अगर सायरा किया की जगह होती तो वो कभी भी अमन के साथ ना आती, वह तो सबसे पहले अपनी जान बचाती। आप लोगों का क्या कहना है? क्या सायरा अपने भाई को तकलीफ में देखकर पिघल जाती और उसकी जान बचाने चली आती, या फिर अपनी जान बचाकर अमन को पट्टी पड़कर भाग जाती? जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ, फिर मैं आगे के एपिसोड में मयंक की प्यारी बहन किया को बना दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सायरा को उसकी प्यारी बहन बनकर रहना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? वही किया लगातार फायरिंग किए जा रही थी, वह एक के बाद एक सभी गाड़ियों को शूट कर रही थी। इस वक्त उसका निशान बस उन गाड़ियों का टायर ही था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इतनी तेज चलती हुई गाड़ियों के टायर पर अगर वो गोली मारेगी तो वह गाड़ियां जरूर डिसबैलेंस होकर पलट जाएगी और उसमें बैठे लोगों को भी चोट आएगा और गाड़ी दोबारा पीछा करने लायक नहीं रह जाएगी। इस वजह से वह सिर्फ टायर पर ही निशाना लगा रही थी। वहीं दूसरी ओर उन गाड़ियों पर बैठे लोग अब मयंक को छोड़कर किया की गाड़ी पर निशाना लगाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वह देख रहे थे कि कैसे ये गाड़ी आगे से उन्हें ओवरटेक करके उन पर शूट कर रही है। अब तक तो उन्हें समझ में आ गया था कि वो उसे बचाने के लिए आई है। इस वक्त दूर होने की वजह से और गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से वह लोग ठीक से नहीं देख पा रहे थे कि शूट कौन कर रहा है, पर वो इतना जरूर देख पा रहे थे कि जो भी इंसान है वो किस तरह से बार बार गाड़ी से बाहर निकाल कर शूट कर रहा था, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। और उसका निशान बिल्कुल करेक्ट था, उसकी एक भी गोली बेकार नहीं जा रही थी। ये देखकर तो उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था। वह समझ चुके थे कि सामने वाला कोई सॉफ्ट शूटर है, वरना इस तरह से चलती हुई गाड़ियों पर निशाना लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्की था। वह लोग लगातार किया पर निशाना लगा रहे थे कि या बार बार उनकी गोलियों से बचकर अंदर हो जा रही थी और फिर बाहर निकालकर वह शूट करती। अमन तो बिल्कुल देखकर घबरा रहा था, कहीं उसकी प्यारी बहन को कुछ हो ना जाए। जिस तरह से वह लड़ रही थी, ऐसा लड़ने का हिम्मत तो अमन के अंदर भी नहीं था। वहीं मयंक भी देखकर बिल्कुल हैरान था, क्योंकि वह सब कुछ बिल्कुल अपने सामने देख रहा था। वह लड़की बिना डरे किसी तरह से शूट कर रही थी और कितने लोगों की गोलियां लगातार उसे पर चल रही थी, फिर भी वो कितने आराम से खुद को उसे बचा ले रही थी। इस समय तो मयंक उसके इस अंदाज का दीवाना हो गया था। जिस तरह के स्टंट वह लड़की सामने कर रही थी, वह तो कभी सपने में भी वैसा करने की ना सोचे। वह साफ साफ देख सकता था कि अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल तो वह चलती हुई गाड़ी से जिस तरह से जमीन पर गिरेगी, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाएगा। वह बहुत ही खतरनाक स्टंट था। उसे करने के लिए तो एक बार उसके ट्रेड गार्ड भी सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये लड़की बिना डरे लगातार शूट कर रही थी, किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं ली थी। अब मयंक को उसे लड़की के लिए डर लगने लगा था। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस उसे इसका क्रिया ही दिखाई दे रहा था। गाड़ी काफी आगे जंगल में आ चुकी थी, सड़क के दोनों तरफ खाई थी। वह लोग इसी तरह आगे बढ़ रहे थे
किया लगातार उन गाड़ियों पर शूट कर रही थी। धीरे धीरे करके सारी गाड़ी तेज आवाज के साथ उन खाइयों में गिरती जा रही थी। अब जाकर लास्ट एक गाड़ी ही बची थी। किया ने ठीक उसके टैंक पर निशाना लगाया और गाड़ी बहुत जोर की आवाज के साथ तुरंत आग के गोले में बदल गई। आवाज इतनी तेज था कि चारों तरफ गूंज रहा था और धुआं आसमान में काफी दूर तक फैल चुका था। आज की लपट चारों तरफ फैल गई थी। गाड़ी के कुछ टुकड़े तेजी से उड़ते हुए मयंक की गाड़ी पर भी आकर लगते हैं। इसी के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। तभी किया की गाड़ी रुक जाती है और मयंक की गाड़ी भी रुक जाती है। अब दोस्तों आगे क्या होगा जब मयंक अपने सामने अपने ही ड्रीम गर्ल को दिखेगा और उसे वक्त मयंक के दिल पर क्या बीतेगी जब मयंक को पता चलेगा कि यह और कोई नहीं बल्कि उसकी वही नई आई हुई बहन है जिसे देखने के लिए वह नहीं आ रहा था। अपनी इस बहन को देखकर मयंक का रिएक्शन कैसा होगा? तो दोस्तों आगे का एपिसोड सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब मयंक को किया की सच्चाई पता चलेगी तो उसका चेहरा ही देखते बनेगा। बेचारा मयंक क्या करेगा? आप सब लोग चाहते थे कि मयंक और रेहान के सामने किया की सच्चाई आ जाए, तो लो मैं इस एपिसोड में रेहान के सामने किया की सच्चाई ले आई। अब आगे के एपिसोड में मयंक के सामने भी किया की सच्चाई होगी और वही जब रेहान को हकीकत पता चलेगा कि किया मयंक की बहन है तो उसका क्या हाल होगा, वह तो मुझे सोचकर ही बहुत हंसी आ रही है। बेचारा मयंक जिसे अपनी ड्रीम गर्ल समझता है वो उसकी बहन निकल जाएगी तो उसका चेहरा ही देखते बनेगा। सच में बहुत मजा आएगा इन दोनों को इस तरह से बेवकूफ बनता देखकर। आगे का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसे सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और हाँ, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना।